एरिया में शिक्षा एक कॉमर्शियल मीडियम नहीं है, शिक्षा एक संस्कार के रूप में है, जहाँ लोगों का हर तरीके से क्या किया जाता है, मोरल वैल्यूज और एथिक्स सिखाया जाता है। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करो, अपने फादर की तो आप रिस्पेक्ट करते ही हो, अपने अंकल और दादाजी की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये सब क्या है, ये सब इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन कस्टम्स है। तो ये कहाँ से आया, ध्यान देना। इंडिया को जो है ना वो ऋषि मुनि का भी देश बोला जाता है। और ऋषि मुनि क्या करते थे, ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तो जहां पर भी तपस्या की बात आएगी वहां पर किसकी बात आएगी, कर्मा की बात आएगी, लॉ ऑफ कर्मा की बात आएगी। और जहां कर्म है, तपस्या है, वहां किसी भी हालत में भोग विलासिता को क्या माना जाएगा, वर्जित माना जाएगा। तो आप अक्सर देखिएगा इंडिया में एसेटिसिज्म, डेट मीन्स संन्यास को वरीयता दी गई है। आज भारत में अगर हम लोग बात करते हैं तो घर घर में क्या होती है, राम की पूजा होती है। तो पूजा क्यों हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ से मैसेज दिया, 14 साल तक वनवास रहे, साधारण जिंदगी जिए। अगर सुख और भोग विलास की बात किया जाए तो इंडिया में तो इंद्र देवता की पूजा होनी चाहिए, स्वर्ग के राजा थे, तमाम तरह की उन्हें सुख सुविधा मिली। लेकिन नहीं, इंडिया में किसकी पूजा होती है, राम की पूजा होती है। क्योंकि राम ने क्या किया, तपस्या के द्वारा मर्यादा का पालन करके समाज में एक संदेश दिया। उसी तरीके से लाख समस्या के बावजूद कृष्ण की पूजा होती है। कृष्ण भगवान को निर्मोही भी बोला जाता है, जहां पे वो राधा का प्रेम त्याग करके, वहां पे माता जो थी उनकी यशोदा, उनका प्रेम त्याग करके जाते हैं कहां पे, समाज की सेवा में जाते हैं, पांडवों की मदद करते हैं और न्याय की स्थापना करते हैं। कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा कि कृष्ण ने गीता में भोग विलासिता का उपदेश दिया है। इंडिया में क्या प्रधान है, इंडिया को कर्म प्रधान बोला जाता है। गीता हमेशा बोलती है कि कर्म कीजिए, आप रिजल्ट के भागी नहीं है। जैसे आप लोगों का, हमारा क्या कर्म है, पढ़ाई करना। हो सकता है कि रिजल्ट हो या ना हो, लेकिन कर्म के प्रति किसी भी तरीके का अनादर नहीं कर सकते हैं। तो गीता क्या है, गीता कर्म प्रधान है। भारत में जितने भी दर्शन हुए उसमें गीता को जो माना गया है वो कर्म प्रधान माना गया है। एक चारवाक का ही दर्शन है जो कि क्या है, जो कि भोग विलासिता को अपनाने की बात करता है, जो क्या बोलता है कि आप ऋण लेकर के भी घी पीजिए। लेकिन गीता क्या बोलता है, नहीं, आप यहाँ कर्म के लिए आए हो। तो हम लोग बात कर रहे